जब से ज्ञान हो जाए। ऐसे कोई खेल खिलवाड़ है क्या कि मोह छूट जाएगा? बाबा जी बन जाने पर भी मोह नहीं छूटता, स्मृति रहती है। और अगर सावधान न रहे तो बाबा जी बन करके भी हम मोह जनित कार्य करने लगते हैं। मोह छोड़ना कोई खेल तमाशा समझ रहे हो? मोह अगर छूट गया तो सब बात बन गई। मोहांधकार के कारण ही तो सारा खेल हो रहा है। तो हमें लगता है कि हम प्रेम करें, मोह न करें। प्रेम होता है भगवान से। हम अपनी माँ में भगवान को देखें, पिता में भगवान को देखें, भाई में भगवान को देखें। सब में अगर हम भगवान को देख करके कार्य करें तो मोह से ज्यादा प्रेम होता है बलवान। मोह तो अज्ञान जनित होता है। अब हम प्रेम करेंगे तो प्रेम में तत्सुख भावना होती है। जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अब हमारे कोई रिश्ते नातेदार आए और माता पिता ने हमारी निंदा कर दी तो हमारी सेवा में रुचि खत्म हो जाएगी। और यदि उन्हें भगवान मान के सेवा कर रहे हो तो निंदा भी करेंगे। कोई कहेगा कि यार तुम्हारी वो निंदा कर रहे थे, तो तुम मुस्कुरा दोगे और मुस्कुरा के अरे उनका स्वभाव ऐसा ही है, और आप सेवा में रत रहोगे। हमें लगता है हम अपने परिवार को अधिक सुख प्रदान कर सकते हैं यदि अपने परिवार में भगवत भावना करके प्रेम करें, मोह नहीं। मोह का त्याग करके भगवत भावना से प्रेम करने पर हमारा कल्याण हो जाएगा। आप कहते हैं ना भगवान देखना चाहिए, पर भगवान दिखते नहीं है क्योंकि ना, इसीलिए नाम जप करो बच्चा। हम पहले भावना करते हैं। जैसे एक संगमरमर की मूर्ति होती है तो पहले क्या दिखता है? संगमरमर ही तो दिखता है नहीं, लेकिन हम उनमें भावना करते हैं ना कि हमारे भगवान राम है, ये भगवान श्याम है, ये भगवान है। भावना करते हैं ना। एक दिन हमारी भावना पुष्ट हो जाती है। हम भोग लगाते हैं, हम आरती करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम दंडवत करते हैं, हमारी भक्ति बढ़ने लगती है, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारे सुकृत बढ़ने लगते हैं, हमारा ज्ञान भगवान की माने हुए श्री विग्रह से सच्चिदानंद तक पहुंचा देता है। तो अगर हम माने, पहली बात सवाल हल तभी होगा, पहले हम मानना शुरू करें तब हम जान जाएंगे। मानने से जानना होता है। हम मानना शुरू करें तो भगवान जना देंगे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को जान गए तो तुम भी भगवत स्वरूप हो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। पर पहले हम माने। हमें भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन संत ने कहा है हम माने, तो ऐसा शुरू कर दो, सवाल हल हो जाएगा। जो मायाकृत सवाल है वो हल हो जाएगा। हम पहले मानना शुरू करें। जैसे मान लो आपको हमें भगवान दिखे क्या? नहीं दिखे ना, लेकिन आप कहीं ना कहीं भगवत भाव रखती है ना, ये संत है, ये भगवान के स्वरूप है, ये भगवान संत भगवान है। तो आपने माना ही तो ना। आपने माना संत भगवान है तो आपकी भावना बन गई ना। आपने देखा तो नहीं, आपने देखा तो मनुष्य स्वरूप, लेकिन आपने मान लिया संत भगवान है। अरे आज हम संत भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं तो हृदय आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि आपने माना। हमें लगता है यदि हम मान्यता कर ले, हम माने तो माने से जाने हो जाएगा। जान करके मानना है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत समय लगेगा। मान करके जानना में बहुत कम समय लगता है। हम मान लिया हमारे गुरुदेव, मान लिया हमारी माता मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये हमारे भगवान है, तो हमारा परिवार से मोह भी नष्ट हो जाएगा और परिवार की सेवा भी बड़े प्रेम से होगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। पहले भगवान का नाम जप करें और जो सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करें और जीवन में हमको भगवत प्राप्ति करनी है ऐसा लक्ष्य बनावे। और कभी कभी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर तीर्थयाटन करें। तीर्थयाटन में सबसे बड़ा तीर्थ साधु समागम होता है, उसमें हम संतों का संग करें और संतों के संग में जो हमें बातें मिले उन्हें अपने आचरण में उतारें। अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, जो भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करता है वो गृहस्थ होते हुए भी महात्मा है और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ में रह करके हर कर्म भगवान को समर्पित करता है, भगवान का नाम जप करता है, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो एक विरक्त को प्राप्त होती है। क्योंकि गृहस्थ धर्म भगवान की सेवा प्रधान है। उसमें अतिथि सेवा, संत सेवा, परिवार की सेवा, तो उसके लिए अर्थोपार्जन करने के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो भगवत समर्पित कर्म हमें भगवत प्राप्ति की योग्य बना देता है। विवेक सिंह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज जी, मनुष्य के जीवन में कितनी इच्छा उचित मानी जाती है, भक्ति के मार्ग पर और व्यवहारिक जीवन में, दोनों में अगर देखा जाए तो? कितने इसके कामनाओं का कोई थर्मामीटर थोड़ी होता है, लेकिन सांसारिक तौर तरीके पे कहें तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए।
और भक्ति का थर्मामीटर कि एक क्षण भी भगवान का विस्मरण न हो। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को नहीं भूलता वही महान भागवत है। तो भक्ति की चरम सीमा तो है भगवान का सतत स्मरण, अखंड स्मरण, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन। और गृहस्थी की सीमा है अर्थादि की कि प्रभु हमारा भी पेट भर जाए और आए हुए अतिथि साधु संतों का भी पेट भर जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहे, इतना देते रहना। और तो फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए तो संसार पागल घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। तो कितना कितना बढ़ोगे, कामनाओं की कभी पूर्ति तो हो नहीं सकती। तो उतने जितने आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उतना धन की चाह करे भगवान से, अन्यथा तो चाह इतनी है कि कभी पूर्ति ही नहीं थी, ये अपना मुंह बढ़ाती चली जाती। कामना कभी शांत नहीं होती बिना भजन के, और भजन करे तो कोई कामना नहीं रह जाती। भक्ति मार्ग में भी कामना आती है महाराज जी? हाँ, कामना आती क्यों नहीं। भक्ति मार्ग में कि हम ये कामना करते हैं कि हमसे निरंतर भजन हो, हम ये कामना करते हैं कि हमें जल्दी से भगवान का साक्षात्कार हो, हम ये कामना करते हैं कि हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नष्ट हो जाए, हम ये कामना करते हैं कि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न रहे, हम ये कामना करते हैं कि गुरु की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो। ये तो आशा है ही, ये तो कामना है ही। हमारी जो नई पीढ़ी है वो व्यसन और व्यभिचार की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। दो बातें अधिकता पाई जाती है, और ये दो बातें जहां होती हैं वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं। स्वभाव अपवित्र हो जाता है, विनय नहीं रह जाता, वाणी और चेष्टाएं अभद्रता से युक्त हो जाती है, मनमानी आचरण करने का खुला द्वार है व्यसन और व्यभिचार। तो और ये नई पीढ़ी में बहुत जोर से वायरस की तरह फैल रहा है, क्योंकि मोबाइल है और गंदे बच्चों का संग है और बाहरी देशों की नकल है। जो पाश्चात्य देश हैं बाहरी, उनमें तो भोग प्रधानता है, तो पहनावा ओढ़ावा बातचीत भोग विलासिता वो सब मोबाइल में है। आप बैठे बैठे सर्च कर लो, कहीं का भी कुछ भी देख सकते हो। तो जो गृहस्थ धर्म की क्रियाएं हैं वो जब सयाने लोग होते थे तब उनकी मानसिकता में उनका प्रवेश होता था। अब नवजात बच्चे जो हैं उनको खेलने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है, तो जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं फिर वो मोबाइल में बहुत प्रवीण हो जाते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं। तो हर गंदी बात मोबाइल से सीखने के लिए, तो बहुत सद्गुण भी है मोबाइल में। मोबाइल सुनकर ही आए हो आप लोग, मोबाइल से सुन के तो आए वृंदावन एकांतिक में, और मोबाइल सुनकर नए बच्चे गलत आचरणों में जा रहे हैं और संग भी गलत हो रहा है। एक बच्चा गलत होगा तो 50 को गलत कर देगा। तो ये जो माता पिता की अवहेलना और गुरुजनों के वचनों को ना मानना, ये ज्यादा पतन में ले जा रहा है। अगर हम अपने टीचर की, अपने शिक्षक की बात पर ध्यान दें, अपने माता पिता की बात पर ध्यान दें, तो हमारा जीवन उज्जवल होने लगे। लेकिन न तो कोई गुरुजनों की बात पर ध्यान देता है। अच्छा, शास्त्र स्वाध्याय का कहीं कोई संयोग नहीं, रुचि नहीं रह गई शास्त्र स्वाध्याय की। टेलीविजन और ये मोबाइल ने शास्त्र स्वाध्याय की तो बातें ही हटा दी एक तरह से, कि कोई बैठ करके रामायण को, भागवत को, गीता को अध्ययन करे, ऐसा तो बहुत कठिन हो गया। पहले घरों में, गांव में बता रहे हैं, दीपक जला लिया गया और रामायण अर्थ सहित पढ़ रहे हैं। 10-20 बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, तो घर में हो रही तो कानों में तो पड़ती थी बच्चों के। अब वो सब बातें, पूजा हो रही, आरती हो रही, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है। गांव का एक बढ़िया माहौल था, वहां सांसारिकता नहीं थी तो भागवतिकता भी थी। तो अब जो है जब समय मिला तो मोबाइल और टीवी, अब रामायण भागवत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं। तो आधुनिकता की पढ़ाई में इतनी क्षमता नहीं कि इंद्रियों का सुधार कर सके। आध्यात्मिकता के बिना मन और इंद्रियों पर काबू नहीं पाया जा सकता। आधुनिकता इतनी बढ़ती जा रही कि आध्यात्मिकता को हाँ, एक अगर कोई आध्यात्मिकता में चलना चाहे ना तो वो बच्चे उनका उपहास कर देंगे। भाई गर्लफ्रेंड ना बनाए, बॉयफ्रेंड ना बनाए, ठीक से चले, कोई नशा न करे और अपना नियम पूर्वक दिनचर्या करे, माता पिता विनम्रता, तो उसको लोग उपहास करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे। तो उसको एक मतलब अलग ढंग से देखते हैं, उपहास करते हैं, तो फिर उसको भी आना पड़ता है उसी रंग में। तो नए बच्चों में ये दो चीजें जो बढ़ रही हैं, व्यसन, नशा और व्यभिचार, ये बहुत मतलब दुख का विषय है, क्योंकि ये अवस्था उन्नति के लिए है। अगर इस अवस्था में ध्यान देकर पढ़ें
तो ग्रेजुएट पदों में पहुंचे, हमारे भारत की सेवा करें। अच्छा, जो विलासिता का समय है वो 20 के बाद है। 20-25 हमारे शास्त्रों में रखा गया है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। 100 वर्ष की आयु में ये 4 रखे गए। 25 ब्रह्मचर्य के, 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक सन्यासी। अगर 100 वर्ष की आयु है तो उसके 4 विभाग कर दिए गए। तो अब 100 वर्ष की तो बहुत है, कोई जाता होगा 80 रख लो, तो 80 में उसके 4 विभाग कर लो। 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 40 वर्ष तक गृहस्थ, 60 वर्ष तक वानप्रस्थ और 80 वर्ष में सन्यास पूरा। तो अब वो शास्त्रों की बातें तो मानी नहीं जा रही। अच्छा, आप ज्यादा समझाने की कोशिश करें तो 4 बच्चे मिलकर आपका विरोध कर देंगे। यही होता है गुरुजी, जो सबसे बड़ी समस्या यही है। तो वो बच्चों को हम समझा भी नहीं पा रहे हैं। तो इसी दिशा में मार्गदर्शन करें कि हम क्या उपाय करें कि आज जो युवा पीढ़ी है वो हिंसक हो जाते हैं सर। जो हमने अपनी बात रखी है वो अवसाद और तनाव में है और इतने चिड़चिड़े होते हैं और उसकी वजह से वो हिंसक भी हो जाते हैं। वाणी में नैतिकता नहीं रहती है और वो घर और बाहर दोनों समाज में हर जगह दिखाई देती है। तो इसलिए गुरुजी इस पर अब बिना आध्यात्मिकता के कैसे सुधार सकते हैं? अब देखो, ये नए बच्चे ही है, इनके अंदर कहीं ना कहीं सुन करके भागवतिकता आई है। तो देखो ये सब बैठे हुए हैं और सुबह जब हम आते हैं सुबह पद यात्रा में, तो उनमें 10,000 लोग तो बड़े बूढ़े टोटल जवान होते हैं, टोटल 9 युवक होते हैं। तो जो 9 युवक भाई हमें सहयोग दे रहे हैं कि संत वाणी सुन रहे हैं और उसका आचरण में उतार कर रहे हैं, तो हमें लगता है काफी परिवर्तन हो रहा है, काफी परिवर्तन। और बिना आध्यात्मिकता आए विनम्रता नहीं आती। वैसे विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय को प्रदान करती, पर आज बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, विनय छोड़ करके उद्दंड हो रहे हैं। हाँ, तो आध्यात्मिकता ही है भैया जो सुधार सकती है, और दूसरा तो कोई उपाय है ले। ज्यादा अगर करे तो बच्चे विरोध पैदा कर देते हैं, बच्चे मारने पीटने में टीचर के उतारू हो जाते हैं। ऐसी कभी सोच नहीं थी, ऐसी सोच नहीं थी गुरुजी। अब तो बहुत सारी घटनाएं पढ़ते हैं। हाँ हाँ जी, वो अकेले कुछ क्षेत्र में नहीं, संपूर्ण भारत में इस प्रकार की घटनाएं हो रही। जी जी जी। शशन सिंह जी, अहमदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे बोला जाता है कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, वो नष्ट नहीं होती, वो बस शरीर बदल लेती है। तो जो पाप कर्म पिछले शरीर से किए गए थे, उसे नया शरीर क्यों भोगता है? उसे वही शरीर क्यों नहीं भोग लेता? इसके अलावा आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, तो हमें वो बुरे कर्म करने के लिए क्यों नहीं रोकती? आत्मा क्या रोल है महाराज? आप अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं? नहीं जानते ना, इसीलिए आपसे गलती होती है, क्योंकि आप अपने आत्म स्वरूप को न जान करके शरीर से तदात्म कर लिए हैं, मैं पुरुष हूं। ऐसा है ना, जब आप शीशा देखते तो यही तो लगता मैं हूं। तो आत्मा को भूल गए, मतलब परमात्मा को भूल गए। बस यही भूल माया में फंसा दिया। अब जो आप पाप करते हैं तो आपके शरीर की एक सीमा है, 100 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष। अब मुकदमा यहां अपने 10-10 वर्ष नहीं चलता। छोटी अदालत है, कई अदालत है। तो आज आपने अपराध किया, हत्या की, तो आज ही फांसी में थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे। 10 वर्ष मुकदमा चलेगा तो 20 वर्ष मुकदमा चले, इसके बाद उसका निर्णय हो। तो अपनी बड़ी सरकार है, आपने इस योनि में पाप किए और अनेक योनियों में दंड भोगना पड़ेगा, अनेक शरीर धारण करके दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी सरकार है ना, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है ना, तो इसी योनि में दंड नहीं मिलता। इस योनि में खूब आराम से पाप कर लो, आपको जो दंड मिलेगा वो अन्य योनियों में मिलेगा, अगले जन्मों में मिलेगा। अब इस योनि में आपको पुण्य कर लो, उसका फल अभी नहीं मिलेगा, वो आगे मिलेगा। जैसे हमने पूर्व में पाप किए तो अब हमें भोगना पड़ रहा है, पूर्व में पुण्य किए तो वो अब मिल रहा है। लेकिन अब आप कर्म कर रहे हैं और पूर्व का पुण्य चल रहा है तो चकाचक आनंद है। अब पुण्य कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप चल रहा है, बड़ा दुख, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या है। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते कि धर्मात्मा पुरुष दुखी है और पापात्मा सुखी है। इस निर्णय को नहीं समझ, ये हमारा भगवान का कानून है, इसलिए भोगना पड़ता है, अन्य जन्मों में भोगना पड़ता है। यहां तक कि भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं तो उनका प्रभु इस जन्म की बात क्या, मैं 70 जन्मों को देख रहा हूं, कोई पाप नहीं किया ऐसा जिसके परिणाम से मुझे सरसैया पर 6 महीना लेटना पड़े। तो भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, 100 जन्म के बाद आपने पाप किया था। तो इतना हमारे प्रभु की अदालत में थोड़ा रजिस्टर लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो राय पाई का हिसाब होता है। वहां किसी घूस की या किसी भी तरह की चूक नहीं होती, वो करेक्ट उसको दंड मिलेगा।
तो इसीलिए हमको मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल हजारों योनियों में भोगना पड़ेगा। तो हमें मनुष्य जन्म में बहुत सावधान रहना चाहिए। पशु पक्षी की योनियों के किए हुए कर्म केवल भोग होते हैं। जैसे सिंह गाय को मार के खा रहा है तो उसको कोई पाप थोड़ी लग रहा है, बिल्ली कबूतर चूहे को पा रही तो कोई पाप थोड़ी लग रहा है, क्योंकि उसका आहार है, आहार निश्चित किया गया है। मनुष्य अगर मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है तो पाप कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा आहार नहीं, तुम्हारा रोटी दाल आहार है, तुम्हारा साग सब्जी आहार है, घी दूध आहार है। ये तुम्हारा मांस बकरा भैंसा मुर्गा जो खा रहे हैं ना, ये दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अब इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे हमें आगे जन्म मिलेंगे, हिसाब ऐसा है। कानून है। अब क्यों है? तो सरकारी कानून है। कानून है। जहां जैसी व्यवस्था होती है तो हमारे भगवान का कानून है कि इस जन्म में पाप करोगे तो आपको अनेकों जन्मों में उस पाप का फल भोग। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसका इसी जन्म में भुगतान हो जाता है। बहुत भयंकर अपराध साधु अपराध, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। अगर संत का अपराध बन गया, वैष्णव का अपराध बन गया, भक्त का अपराध बन गया तो तुरंत लागू हो जाएगा। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, महापुरुषों का अपराध कर देने पर तुरंत लागू हो जाता है, वो परेशान हो जाएगा। ये हमने देखा है। तो अभी उस दिन बताया था कि जगदीश्वरानंद के अपने गुरु को जहर दे दिया तो पूरे शरीर में मवाद पड़ गया, फूट फूट कर जब निकले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कोई बचा लो, तो कोई न औषधि काम करती न कुछ, सड़ रहा था, पूरा शरीर सड़ रहा था। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। विष्णु चंद्रभान जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति के सर्वोच्चम रूप कौन से हैं? जब अपनी शुद्ध न रहे, तन्मयाहा नारद जी ने लिखा है। जब न शरीर की शुद्ध है, न ये शुद्ध है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भूलकर केवल इष्टाकार वृत्ति, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये सर्वोच्चम गति है कि हृदय में तो भगवान, बाहर तो भगवान, सुने तो भगवान, देखे तो भगवान, उसकी एक एक इंद्रियों में भगवान रम गए हैं। भगवान के सिवा कुछ नहीं बचा। वासुदेवा सर्वम, जड़ चैतन्य सब कुछ भगवत स्वरूप। ये सर्वोत्तम गति है, ये सर्वोत्तम स्थिति है। इसे तन्मयाहा स्थिति कहते हैं। देवर्षि नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में लिखा है तन्मयाहा। पर यह प्राप्त होती अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से है। जो अखंड भजन करता है, निरंतर भजन करता है, उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। और ये स्थिति मोक्ष से भी बढ़कर है, क्योंकि ये प्रेममय स्थिति है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगह जगह सब में वही राम रमा है, सब में वही प्रभु रमा है। ये अनुभव हो गया और मैं कौन हूं, कहां हूं, ये सब बिसर गया। परमात्मा के ध्यान में तन्मय है। ये तन्मयाहा स्थिति सबसे बड़ी स्थिति है। महाराज जी, भगवान पर पूरा विश्वास, इसका क्या तात्पर्य है? पूरा विश्वास हो जाना। हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि हमें भारी दुख की समय विपत्ति ने घेर लिया, भारी दुख का समय आ गया, हमें दृढ़ विश्वास है कि मेरे भगवान मेरा परम मंगल करेंगे, मेरा परम हित करेंगे। ये दुख नहीं है, ये विपत्ति नहीं, भगवान का किया हुआ विधान, इसमें परम मंगल होगा। जैसे एक श्री दाम नाम के भगत थे, श्री दाम नाम था उनका। वो भगवान के परम भक्त थे और निष्काम भक्त थे। तो उनको पहले एक राज कर्मचारी के यहाँ नौकरी मिली। उनकी निष्कामता देखकर मंत्री जी ने अपने पास रख लिया और निष्कामता और प्रवीणता देखी तो बादशाह के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह ने उनको निष्कामता के कारण ही खजांची बना दिया। अब वो इतने दयालु हृदय के थे, विश्वास की बात कहता हूं, इतने दयालु हृदय के थे कि जैसे कोई आया और कहा श्री राम जी हमारी बेटी का ब्याह है, तो खजाने से चुपचाप रुपया लेके दे देते। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, ऐसे परेशान लोगों की वो सेवा करने लगे, खजानती थे। और ये बात काजी को पता चले तो वैसे ही वो जलता था कि इतने उच्च कोटि के पद पर बैठ गया। उसने तुरंत बादशाह से शिकायत की कि श्री राम आपके खजाने को आपकी बिना अनुमति के लोगों को बांट रहा है। उनको बुलाया गया तो अब झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो उनका हुजूर हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए तो उनका अनुमति लेनी चाहिए। बात तो सही है, अनुमति लेनी चाहिए। तो आप अपराधी हो ना, अनुमति तो नहीं ली। तो उनका तो काजी से कहा तुम इसकी दंड विधान करो। तो उनका फांसी की सजा, वो तो जल